जब अभी सीआईडी की जांच चल रही है तो हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसा ने अभी अपना जो त्यागपत्र है राज्यपाल को सौंप दिया और राज्यपाल ने इसे स्वीकार भी कर लिया। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि जेपीएससी में ज़रूर गड़बड़ी हुई है, तभी इन लोग डर से इस्तीफा दे रहे हैं अपना। लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियों में शामिल ये लोग थे तो कहीं ना कहीं शामिल कुछ ना कुछ गड़बड़ियों में शामिल थे। बिल्कुल, गड़बड़ी में तो शामिल होंगे तभी ना वो अपना इस्तीफा डर से दे रहे हैं, वरना कोई अधिकारी अपना इस्तीफा क्यों देगा। जब हमारे पूरे अध्यक्ष का जब उन्होंने इस्तीफा जब अपना दे दिया, तब अभी सीआईडी की जांच जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, ये लोग भी डर से अपना इस्तीफा देते जा रहे हैं। सीआईडी की जांच चली है तो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हाँ, जैसे अभी सीआईडी की जांच चल रही है तो ये छोटे छोटे मछली निकल के आ रहे हैं, सीबीआई जांच होगी तो इनकी जो बड़ी मछली है वो निकल के आएगी। तो इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्या है कि ये छोटे छोटे मछली हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सीआईडी जांच होगी, ये लोग इस्तीफा देंगे, फिर बंद हो जाएगा सब कुछ। और सीबीआई जांच में जो बड़ा इन लोगों का जो मछली है वो पकड़ाएगा। तो इसलिए हमें तो सिस्टम के खिलाफ ना लड़ रहे हैं हम, तो हमें सिस्टम सुधारना है, इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए ही चाहिए। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार ये 15वां दिन है हमारा प्रदर्शन का और कुछ लोग अनशन में हैं और आप देख रहे हो कि कैसे लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे देने मात्र से उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित नहीं होगी, क्योंकि जिस कार्यकाल में उन्होंने जो गलतियां की है तो कुछ बच्चे जो ईमानदार छात्र थे वो बाहर रह गए, उनके साथ तो गलत हुआ, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो उनके कार्यकाल में जो भी गलत काम हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि संवैधानिक पदों पर ऐसे ईमानदार लोग आए जिनकी छवि पहले से अच्छी हो और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई है उसको उस समय कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भारत में, झारखंड में ही नहीं भारत में ये संदेश जाए कि इस तरह के पदों में अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है, जवाबदेहिता या पारदर्शिता की कमी होती है या भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं तो आपके साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी और पूरा देश आपके विरोध खड़ा रहेगा। सिस्टम में पूरे तरह से जो इस्तीफे हुए हैं इसके बाद क्या लगता है? देखिए, अभी अब ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अचानक से प्रदर्शन का जब इस तरह से रुख हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप देखिए, ये तो जांच का विषय है, जब जांच जैसे जैसे होगा, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक हम बोल नहीं सकते कौन कौन लोग इसमें, और भी ऐसे लोग होंगे जो शामिल होंगे। धीरे धीरे पर्दाफाश होगा, हमें लगता है कि हमें न्याय मिल पाएगा। सर, हमारी जो रिफॉर्म से संबंधित मांगे थी वो केवल मांगी गई है। जो हमारा प्रमुख मांग है जेएसएससी सीजीएल रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। ये पूरे विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का मांग यही है सर। इसके अलावा 11 to 13 खुद जेपीएससी कबूल किया है सर कि हम नियम के खिलाफ उत्तर पुस्तिका जांच किए हैं। 0.255 नंबर से बाहर हुए हैं। मैंने ये भी कहा कि आप फिजिकल कॉपी हमको दिखा दीजिए, तो बोले हम दिखाएंगे, जेपीएससी का संगठन को फिर से बनाएंगे तब दिखाएंगे। हम बोले नहीं, एक दिन के अंदर दिखाइए। 1 साल से हम कॉपी दिखाने के लिए प्रयासरत हैं, आरटीआई किए हैं, कोर्ट गए हैं, कोर्ट का आदेश भी है कि कॉपी दिखाए, फिर भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक हम जांच करेंगे। जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे आप? पहले रद्द कीजिए, चूंकि अनसंवैधानिक रिजल्ट है, सीबीआई जांच कीजिए, तब जाकर के छात्रों के साथ न्याय होगा। देखिए, कुछ बातों पर सहमति व्यक्त हुई है, मानी गई है जो रिफॉर्म से संबंधित, जैसे कट ऑफ जारी होगा, कैलेंडर फॉलो होगा, लेकिन केवल आश्वासन मिला है। एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी मतभेद है। जो पेंडिंग एग्जामिनेशन उसको जल्दी बहाली करने का कोशिश की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल में उनका कहना था रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हम कमेटी बना के जांच करवाएंगे, जो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीआईडी जांच करेगी, जो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईडी का बात उन्होंने किया सर, तो ईडी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल ईडी नहीं, सीबीआई के साथ ईडी उससे पहले रद्द होना चाहिए, उससे पहले रद्द होना चाहिए। सीजीएल का उनका कहना है कि रद्द इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेहनती लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो फिर मेहनती लोग नेपाल में मेहनत करने के लिए गए थे, नियामतपुर में मेहनत करने गए थे, मंत्री रेसिडेंसी रांची में मेहनत कर रहे थे, हजारीबाग में मेहनत कर रहे थे। केवल और केवल सर एक दिन के ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।